हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपीवीएस कटा में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो हमारा रियल नंबर चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल से। तो चलिए आज ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। अब जो भी रियल नंबर हमें दिया रहता है, रियल नंबर होता है क्या एक्चुअली में हम लोग अच्छे से जानते हैं। रियल नंबर्स आर दो नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसे हम क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर उनके क्या दिया हुआ है? हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है एज गिवन बिलो इन ईच केस डेसिमल वेदर दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और वो रेशनल है और किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू। अगर वो रेशनल नंबर है, ये हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं। 3 डेसिमल एक्सपेंशन में हमें बताना है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इनका जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है हमारा रेशनल नंबर, तो आप इस क्यू के बारे में क्या कह सकते हो? क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हो कि भैया अगर ये रेशनल है तो किस कारण से ये रेशनल है, और इरेशनल है तो किस वजह से ये इरेशनल है। तो देखो, सबसे पहले हमने मे बी इसी का पहला और दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरम हमारा 1.5, 1.6 और 1.7। थ्योरम 1.5 क्या कहता था? हमारा थ्योरम 1.5 कहता है कि पी एक एक्स एक रेशनल नंबर है जो कि क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो पी बाई क्यू है वो हमारे क्या है? को प्राइम है। तो उनका क्या रहेगा? वो रेशनल नंबर होंगे और क्या होंगे? और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। मतलब वो उनका जो टर्म रहेगा वो फिक्स रहेगा। ये थ्योरम हमारा 1.5 कहता है। 1.6 भी सेम कहता है, पर 1.6 में क्या कहता है? रेशनल नंबर तो होंगे बट वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, और अगर वो को प्राइम है, जैसे कि अगर टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है तो चारों जो हमारे तीनों थ्योरम में सिर्फ एक ही बात को डिस्कस किया गया है कि टर्मिनेटिंग आर दोस नंबर विच द denominator factors in the form of prime factorization of the denominator in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। अगर इस फॉर्म में होता है 2 की पावर n और 5 की पावर m में, इस फॉर्म में रहता है तो वो क्या रहता है? हमारा क्या? टर्मिनेटिव कहलाता है। ठीक, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो नंबर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n अगर टर्मिनेटिंग कोई नंबर है, टर्मिनेटिंग का मतलब वो उसके टर्म क्या होंगे? फिक्स होंगे। जिस तरह से हमें यहाँ क्वेश्चन दिए, हमें बताना है कि दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। और जो डिनोमिनेटर जो इसका रहेगा क्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा? 2 और 5 जब मिलेगा, 2 और 5 हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे क्यू का, तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होती है तो वो क्या होता है? 2 और 5 के फॉर्म में ही आता है। आया बात समझ में? अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्यू के, वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो गया नंबर तो मे बी वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बट रेशनल होने के लिए कंडीशन क्या थी? हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या चीजें होती हैं। इससे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिक्रूटिंग क्या होते हैं, नॉन रिक्रूटिंग क्या होते हैं, है ना? तो चलिए देखो, ये चीज समझ में आई। अब मुझे ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो मुझे बताना है कि ये सारे रेशनल नंबर हैं, तो मैं इनका जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो मैं उसके क्यू जो होंगे प्राइम फैक्टर्स, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, मुझे ये बताना है। ठीक, तो देखो, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग भी लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग नंबर, तो जो हमारा क्यू है वो क्यू क्या होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। क्यू जो है हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। ठीक, तो चलो देखो, अभी ये नंबर मेरा पहला क्वेश्चन है 43.123456789। अब आप मुझे ये बताइए, ये नंबर जो मेरा पहला है 43.123456789, ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बताइए। चलिए एक बार टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को और डिस्कस कर लेते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताई थी? रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए क्या रहती है, 4 कंडीशन रहती है। उन्हीं 4 कंडीशन के बेसिस पे हम किसी नंबर को क्या बोलते हैं कि ये नंबर रेशनल है और ये इरेशनल है। पहली कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग, ठीक। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग। और एट द लास्ट कंडीशन हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग, ठीक। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, पिछला वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने बताया था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जैसे कि 0.12 ये नंबर फिक्स है, ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। रिक्रूटिंग का क्या मतलब हुआ, रिक्रूटिंग और टर्मिनेटिंग का अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो 0.1212 इस तरह से, मतलब जो हमारा 1212 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टर्म इसका फिक्स है। और रिक्रूटिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1212 जो है हमारा जो आ रहा है पॉइंट के बाद वो क्या है, रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं, रिपीटेशन भी कह सकता हूं और रिक्रूटिंग भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। इसी तरह से मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्रूटिंग नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या होगा, देखो भैया यहां लिख देता हूं 0.1212 इस तरह से ये कहां तक चला, इनफिनिटी तक चला। मतलब ये अभी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके टर्म फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कहां तक चल जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। बट रिक्रूटिंग अभी भी, क्योंकि टर्म का रिपीटेशन क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है ना, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्म फिक्स नहीं है। और रिक्रूटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स हैं उनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। अब थर्ड मैंने इसका एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, अब टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब टर्म तो फिक्स होंगे बट वो रिक्रूट नहीं कर रहे होंगे, जैसे 0.1235 ये मेरा हो गया, टर्म तो फिक्स है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग हो गया। प्लस नॉन रिक्रूटिंग की बात कर रहा हूं, तो नॉन रिक्रूटिंग जो है नंबर क्या है, उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्रूटिंग हो गया, ठीक। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्रूटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्म भी फिक्स नहीं होंगे और नॉन रिक्रूटिंग भी होगा, जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये चलेगा आपका, ठीक। ये कहां तक जा रहा है, देखो टर्म फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रिक्रूटिंग का मतलब हो गया कि टर्म का जो है रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये नॉन रिक्रूटिंग हो गया। अब बात करते हैं, ये हमारी जो तीनों कंडीशन होती हैं ये किसको शो करती है, रेशनल को शो करती है। और जो हमारी फोर्थ कंडीशन है ये किसको शो करती है, इरेशनल को शो करती है, ठीक। आया समझ में? तो इसी के बेसिस पे इस नंबर को क्या बोलूंगा, देखना 43.1234567 अब ये नंबर कौन सा हुआ मेरा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रेशनल तो है, पक्का रेशनल है, क्योंकि टर्म इसका फिक्स है, रेशनल है। p/q के फॉर्म में मैं इसको आसानी से लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, ये पॉइंट में हटाऊंगा तो अपॉन में कितने 9 डिजिट हैं, आगे 9 डिजिट हैं, तो मैं 9 क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, है ना। तो इस तरह से ये बन जाएगा p/q के फॉर्म में। तो ये नंबर रेशनल तो हुआ, बट ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यहां आपको बताइए। देखिए ये कर रहा है टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग की कंडीशन को, ये वाला टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि टर्म तो फिक्स है बट नॉन रिक्रूटिंग है, क्योंकि जो टर्म है उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो इस नंबर के बारे में अगर ये रेशनल है तो मैं क्या बोलूंगा, चलो ये रफ कर रहा हूं मैं फटाफट। अब देखो ये ज्यादा समय नहीं लेता हूं उसमें, अगर ये p/q के फॉर्म में है और रेशनल है, ठीक है, रेशनल है, तो मैं कह सकता हूं द नंबर 43.123456789 are rational because it is in the form of p/q। मैंने क्या लिखा, जो हमारा नंबर है
ये वो क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। सो बी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of QH in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, तभी ये क्या होगा, रेशनल होगा। अब मैंने क्या बताया, देखो मैंने जो लिखा है ये नंबर मैं मान के नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ये नंबर है ही रेशनल, मुझे पता चल गया ये नंबर रेशनल है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्यू है उसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो इस फॉर्म में आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो यार ये आपका है 43, आपने पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो आ गए, ठीक, 9 जीरो आ गए। अब ये आपका 100 जो होता है वो बनता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 का पेयर ही तो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब मैं इसको क्या लिखूं, ये मेरा जो है 9 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 2 इंटू 5 यानी 10 की पावर क्या 9, इस तरह से लिखूंगा। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में ही तो आ रहा है भैया, आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये मेरा जो नंबर है वो रेशनल है, ठीक। तो मुझे बताने यही था कि नंबर अगर रेशनल है, डेसिमल एक्सपेंशन मुझे दिया हुआ है रेशनल है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू, आप उसके बारे में क्या कह सकते हो कि यही कह सकता हूं कि वो जो है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्यू का वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा, ठीक। आया बात समझ में, इतना सा लिखना है आपको, आया समझ में ये कैसे आया। अरे वापस अगर 2 इंटू 10 करोगे, 5 इंटू 2 करोगे 10 बन जाएगा, 10 की पावर 9 करोगे तो वापस आपको यही नंबर मिलेगा, है ना, कोई परेशानी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इसी का सेकंड पार्ट। देखो अब ये मेरा नंबर है, ये मेरा फर्स्ट का हो गया था, ठीक। अब मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि सभी में यही लिखना है मुझे, सभी में डेफिनेशन मेरे को यही लिखना रहेगा, डेफिनेशन नहीं मतलब सभी में एक्सप्लेनेशन इसी तरह से आपको देना होगा। तो देखो ये है 0.120, फिर 0, ये इतना नंबर देखो 0.120, फिर 1200। तो देखो ये नंबर जो मेरा है 0.120, 1200, 1200, 12410, और ये कहां तक जा रहा है, इस तरह से ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि इसके टर्म क्या है, फिक्स नहीं, इसके टर्म फिक्स नहीं है, ये मेरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्रूटिंग, नॉन रिक्रूटिंग भी है क्योंकि इनका जो टर्म है 120, 120, ये बार बार 120, 120 अगर रिपीट होता तब मैं कहता ये क्या है, रिक्रूटिंग है। बट यहां पर क्या हो रहा है 120, 1200, 12300, 12410, इस तरह से आ रहा है, मतलब जब जब मैं टर्म को बढ़ाता जा रहा हूं तो एक जीरो और उसमें क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, या मल्टीप्लाई होता जा रहा है 10 के, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है 10 का। तो इसलिए मैं इस नंबर को कहता हूं कि ये नॉन रिक्रूटिंग भी है, नॉन रिक्रूटिंग भी। तो मैंने कंडीशन क्या बताई कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिक्रूटिंग हमारा क्या बनाता है, इरेशनल बनाता है, ठीक। तो इरेशनल बनाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं होगा, इरेशनल नंबर हुआ ये मेरा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है तो ये मेरे कायक में नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। तो जो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, यही लिखना है मुझे। तो लिख दो क्या, द नंबर कौन सा 0.120, 1200, 12300, इस तरह से इनपुट तक जाएगा। आर इरेशनल बिकॉज it is not in the form of p by q के फॉर्म में नहीं है। So we can say that the prime factorization of the q is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, मतलब अगर वो रेशनल है तो इस फॉर्म में नहीं होगा, तो यही तो मैंने लिखा है, ठीक, आया समझ में। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला जो मेरा पार्ट है 43.123456789,
इस तरह से मतलब यही क्वेश्चन था, बट इसके ऊपर लगा क्या है, बार। बार का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी के ऊपर बार लगा रहता है तो बार का मतलब ये है कि जो 1 2 1 2 जो मेरा टर्म है ना, ये इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब 0.12 इस तरह से ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक, बार का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये मेरा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग तो हो गया क्योंकि टर्म इसके क्या रहेंगे, टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि टर्म इसके फिक्स नहीं है। और क्या है, रिक्रूटिंग नंबर है क्योंकि इसका जो रिपीटेशन होगा वापस 9 आएगा आपका। जैसे 43.123456789, 9 के बाद फिर से 123456789, फिर से 123456789, इस तरह से चलेगा। तो ये क्या बनाएगा, रिक्रूटिंग नंबर बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रेशनल होगा। रेशनल होगा तो ये पीवाईक्यू के फॉर्म में होगा। पीवाईक्यू के फॉर्म में होगा तो इसका जो क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक, आया समझ में? अरे नहीं आया तो देखो यार, 0.12 रहता है हमारा, इसके ऊपर अगर बार लगा रहता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 12 अपॉन जितने नंबर पे बार लगा है उसके डिवाइड में कर दो 99, जितने 9 लिख दो, फिर इसको कैंसिल कर दो 3 3, फिर क्या करो 3 4 12, यानी 43/3 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.3 3 9 3 3 9 3 4 12, तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसे छोड़ो, इस तरह से बनाते हैं। मतलब बता ये रहता है यार कि 0.12 अगर आपका है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जो भी नंबर होगा उसके ऊपर बार जितना लगा है उसके डिवाइड में उतने 9 लिख दो। ठीक, अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9, और ये कैसे हो गया 3 4 12। ठीक, 3 4 12 हो गया। तो 0 प्लस, अब ये क्या है आपका 0 पॉइंट है ना, तो इस तरह से ये बनाएगा, ये 4/33 आएगा। जब आपका इसमें डिवाइड दोगे आप इसमें, तो क्या बनाएगा 1 2 1 2 1 2 इस तरह से बनाएगा, 33 आएगा ना। अरे यार, जब आप इसका डिवाइड दोगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद फिर 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाओगे तो ये 40 बन जाएगा, फिर इसको काटोगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर आप 7 बचेगा, इस तरह से 2 टाइम जाएगा, 66 बार जाएगा, इस तरह से 1 2 1 2 1 2 बनाएगा। तो ये मेरा नंबर पीवाईक्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग, सॉरी ये मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस जी क्या है, रिक्रूटिंग भी है। तो जो पीवाईक्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? तो मैं क्या लिख दूं, द नंबर 43.123456789 का बार are rational because it is not a term, it is in the form of p by q. So we can say that the prime factorization of the q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर। ये आपका सॉल्यूशन है, मतलब हमें इसे सॉल्व नहीं करना। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है, जैसे मैं एक रेशनल नंबर ले रहा हूं 3/10, ये मेरा रेशनल नंबर है, तो अगर मैं रेशनल इसको तभी कह रहा हूं जब इसका जो क्यू है, जो मेरा 10 है, जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, तभी वो रेशनल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, आया समझ में? और देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ के लिया, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश, कल से नया चैप्टर स्टार्ट आपका। हम लोगों ने अभी तक देखा क्या, पहला देखा, ये रफ कर दूं, देखो चैप्टर 1 में देखा हमने, चैप्टर 1 में हमने किसके बारे में देखा, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने वहां पढ़ा, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। वो क्या कहता था, वो कहता है a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r की जो लिमिट दी, जो हमारा r है वो 0 से क्या है, लेस देन इक्वल है और लेस देन b है। ठीक, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। इसके बाद चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा, चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या सीखा, चैप्टर 2 में हम लोगों ने सीखा एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, मतलब
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, ये हम लोगों ने देखा। चैप्टर 3 में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? चैप्टर 3 में हम लोगों ने थ्योरम 1.3 को डिस्कस किया था। थ्योरम 1.3 कहता था क्या? लेट पी बी अ प्राइम नंबर व्हेन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड ए। मतलब पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और वो इरेशनल है तो वो पी एक प्राइम नंबर है। वो अगर इरेशनल है तो वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारा कहते हैं। तो यहां पर हम लोग इरेशनैलिटी के बारे में जाना। इरेशनैलिटी क्या होती है? चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या सीखा? चैप्टर 4 में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में देखा। ठीक, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या आई हो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। बताने का मीडियम क्या रहेगा भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम लोग उसको जवाब देंगे। ठीक, और देखो एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने क्या बोला था यहां पर? प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये कंडीशन तभी होती है जब दो नंबर का मैं प्रोडक्ट कर लूं और एलसीएम इनटू एचसीएफ उनका तभी इक्वल होता है जब दो नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तीन नंबर की बात आ जाती है तो तीन नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं हो, ये याद रखना आप। ठीक, इस तरह का कहीं आपको ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं। और देखो एक और अच्छी चीज देख लेते हैं। अगर तीन नंबर का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला है जो कि आपके समरी में दिया हुआ है। ठीक, वहां से देख लेते हैं। मुझे भी जान के अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी उसको देखा। देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, किसका? पी का, क्यू का, आर, तीन नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है तो करना क्या रहेगा मुझे? मैं उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं। ये फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिए। तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं इनटू एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स यानी पी क्यू। इन तीनों का क्या ले लूं? एचसीएफ ले लूं और डिवाइड कर दूं किससे? एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर और एचसीएफ ऑफ पी आर। ठीक, मतलब अगर मुझे तीन नंबर का एलसीएम निकालना है तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड में भी हो सकता है पर आप अच्छे से सीख जाओगे। ये चीज भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एलसीएम जो रहता है तीन नंबर का, अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो मुझे क्या रहेगा? उन तीनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं और तीनों नंबर का क्या कर दूं? एचसीएफ को निकाल दूं। उन दोनों का क्या कर दूं? ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे उन दोनों का दो नंबर का एचसीएफ, फिर दो नंबर का एचसीएफ, फिर दो नंबर का एचसीएफ, मतलब पी क्यू, क्यू आर और आर एस का एचसीएफ। ठीक, अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं 1 2 8। ठीक, ये तीन नंबर है, तीन नंबर मुझे दिए हुए। अब वो बोल रहा है कि भैया आप क्या निकालो? इसका एलसीएम निकालो। ठीक, एलसीएम निकालो। अब मुझे पहले एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तो तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तीनों का एचसीएफ 1 होगा। तीनों का एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 1 है इसका और एलसीएम भी मुझे पता है, एलसीएम भी इसका 8 है। एलसीएम भी इसका 8 है। ठीक, अब देखो मैं अगर इसको इस मेथड से करके देखूं तो क्या आता है? एलसीएम ऑफ 1 2 8। ठीक, एलसीएम निकाल लो, पी क्यू आर का तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मैंने। एचसीएफ निकाल लो तीनों का एचसीएफ क्या आया आपको? 1 आया। फिर एचसीएफ ऑफ पी क्यू, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 2 है। फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। कर दो कैंसिल, ये देखो कर दिया मैंने। 1 से इंटू 1 कर लो आप, तो 8 इंटू 1 ऊपर क्या बन गया? 8 बन गया और 1 इंटू 1 1 बन गया। तो मतलब पहले भी मैंने तो यही तो निकाला था, तो ये फॉर्मूला मेरा एप्लीकेबल है। मतलब लॉन्ग मेथड से कहने का मतलब नहीं है, मेरा आपसे सिंपल सा कहना है कि अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है, अगर बोल देते हैं कि तीनों नंबर का एलसीएम ये है, ठीक, तीनों नंबर का एलसीएम ये दिया हुआ है और उनका कह देता है एचसीएफ ये है, तो वो तीन नंबर्स क्या होंगे? इस तरह से क्वेश्चन बना लेगा। ठीक,
मतलब कोई भी घुमा फिरा के, ये आपका थोड़ा हायर लेवल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भी दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका 3, 6, 9, ठीक। इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया इसका 9 ही होगा, इसका एलसीएम, इसका 9 एलसीएम होगा इसका 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ इसका क्या होगा? 3, ठीक। अब मैं इस मेथड से करके देखता हूं, एलसीएम क्या आएगा किस किस का? 3, 6, 9, ठीक। ये मैंने सिंपल से क्वेश्चन लिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीनों नंबर का मल्टीप्लाई N2, इन तीनों का एचसीएफ मैंने निकाल लिया, क्या है? 3। फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा आपका? 3 आएगा। फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों का एचसीएफ भी 3 आएगा। और इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? वो भी 3 आएगा। कर दो, ये 3 3 जा 9, ये 9 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18। 18 आपके क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यही तो मैंने यहाँ निकाला था, वही यहाँ आ रहा है, ठीक। चलो अब एचसीएफ वाली कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये इस चीज का यूज नहीं हुआ, बट आप इसको रिमेंबर है, ठीक। देखो अगर मुझे क्या निकालना रहता है? एचसीएफ निकालना रहता है। चलो इसको मैं अलग लिख देता हूं, क्योंकि फिर उन दोनों में आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर मुझे तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो तीनों को मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा मुझे, बट यहां पे मुझे एचसीएफ निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? उन तीनों का एलसीएम, उन तीनों का एलसीएम, फिर 2 करके एलसीएम, पी क्यू का एलसीएम इनटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इनटू एलसीएम ऑफ आरपी, ठीक। मतलब अब देखो याद करने के लिए क्या करना है? एक को याद करो। अगर एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम अगर मुझे निकालना है तीनों नंबर का, तो क्या करता हूं? तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं और तीनों का एचसीएफ को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 2 करके उनका एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मतलब निकालना है एलसीएम है तो एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और अगर मुझे एचसीएफ निकालना रहेगा तो उन तीनों का एलसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोगों ने यही देखा था अभी, 3 6 9, ठीक। इसका मैंने एलसीएम क्या लिया था? एलसीएम आया था इसका 18 और एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था इसका 3। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो देखो एचसीएफ ऑफ 3 6 18, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 19, 3 6 9, ठीक। इन तीनों 2 का एलसीएम, अब ये तीनों का एलसीएम मैंने अभी निकाल चुका हूं, क्या आया? तीनों का एलसीएम 18 आया। फिर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना रहेगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक। फिर क्यू आर का एलसीएम, मतलब इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा? इन दो नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा आपका 8, ठीक। क्योंकि ये 3 इंटू 3 बनाएगा, इसमें ये भी कवर हो जाएगा। मतलब ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और 6 को लिखूंगा 3 इंटू, तो इनका मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 18 आ जाएगा। इसके बाद इन दो नंबर्स का 9 और 3 का क्या निकालना रहेगा? एलसीएम, वो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, एचसीएफ क्या बचा आपका? 3। यहां भी क्या निकाला था मैंने? 3। आ गया समझ? इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर एलसीएम निकालना है तो उन तीनों का एचसीएफ 2 करके, 2 का एचसीएफ, फिर 2 का एचसीएफ, फिर 2 का एचसीएफ और तीनों का एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, यहां मुझे एलसीएम निकालना था, एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ, फिर 2 का एचसीएफ, फिर 2 का एचसीएफ, फिर 2 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई भी यहां भी किया था मैंने, यहां भी करना है, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहां पर मैंने एचसीएफ निकाला था, यहां क्या निकाल रहा हूं? एलसीएम, तीनों का एलसीएम, फिर 2 का एलसीएम, फिर 2 का एलसीएम, फिर 2 का एलसीएम। अब देखो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है ना, इंटीजर के फॉर्म में भी आ सकता है, और एक मेरा क्या रहता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बोल सकता हूं मैं उसको। फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है कोई नंबर, उन दो नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालने का बोले, जैसे 1/2 और 3/4 का आप क्या निकालो, ये बोलता है कि एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालो, ठीक। एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर
एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, अगर मुझे क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है और बोलता है कि अगर आप उसका क्या निकाल के दिखाइए, एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालना रहेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 3, और एचसीएफ इन दोनों का क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2, यानी 3/2 इसका एलसीएम होगा। ठीक, फिर बोलता है कि इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए तो एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा 4, तो 1/4 इसका एलसीएम होगा। इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। ये सिंपली आपके अभी यहाँ है नहीं, बट आप इसको याद रख लें, और जो मैंने थर्ड वाला आपको बताया था वो भी याद रख लें, मतलब देख लें एक बार, चीजें आपको देखने में समझ में आ जाएगी किस तरह से क्या होगा। और आज का आपको सेशन कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, है ना, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।